इंग्लिश कोच ज़मीर काजी। और आज हमने जो कल पेपर पैटर्न को समझा था सेमी इंग्लिश के थर्ड इंग्लिश पेपर, जिसको थर्ड लैंग्वेज मतलब जिनकी इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज है, उनके लिए हमने कल क्लास 10 के स्टूडेंट जिनके अभी एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, उनके लिए हमने कल पेपर पैटर्न का एक ओवरव्यू लिया था। अब हम उस पेपर पैटर्न को डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था लैंग्वेज स्टडी, जो लैंग्वेज स्टडी के ऊपर था, जिसमें आपको दो क्वेश्चन आने वाले। क्वेश्चन 1 में एक ए और एक बी। तो फर्स्ट जो सेक्शन है ए के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे और 6 में से आपको कोई 4 को सॉल्व करना है। कंपलसरी यही क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड के हिसाब से, सिर्फ इसमें एग्जांपल्स बदलेंगे बट पैटर्न विल बी द सेम, पैटर्न सेम रहेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको आने वाला है कंप्लीट द वर्ड और एंड स्पेलिंग। मतलब हमको क्या करना है, वर्ड को कंप्लीट करना है, मतलब उसके अंदर हमको एक लेटर मिसिंग रहेगा, उसमें हमको लेटर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल चलिए मैं स्टूडेंट से ही पूछ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है एन है, डैश है, टी आई है, सी है। सो प्लीज गेस। यस, ओ, सो इट विल बिकम नोटिस। ओके। सेकंड में क्या हो सकता है, स्पेशल, तो इट विल स्पेशल। एच ए डैश पी ई एन, पी, हैपन। ओके। इंस, ओके, आई, इंस्पायर। ओके, वेरी गुड। तो इस टाइप के ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, इनकम्प्लीट लेटर्स को फिल करना है और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने चारों सही सॉल्व किए, यू विल गेट द 2 मार्क्स। देन सेकंड आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर सॉल्व करना है। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे लिखना है, लेकिन इसमें क्या होगा, फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट लेटर। तो चलो देखते हैं फर्स्ट लेटर, सबके चारों वर्ड के फर्स्ट लेटर सेम है। चलो देन विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड। तो सेकंड में इधर आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर ई है, ई, और यहाँ पर भी ई है। तो 2 लेटर में ई है और 2 लेटर में आई है, 2 लेटर में आई और 2 लेटर में ई। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि वी तो सारे चारों वर्ड्स वी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम सेकंड लेटर देखेंगे। सेकंड लेटर 2 में सेकंड लेटर में आई है और 2 के सेकंड लेटर में ई है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ई पहले आता है, आई पहले आता है, ई पहले आता है। तो चलो ई पहले आता है। तो चलो अब यहाँ पे हम थर्ड वाला लेटर देखेंगे। थर्ड वाला लेटर क्या है, आर। ओके। फोर्थ वाला एस, फिफ्थ वाला ई है और आई है। तो ई पहले आता है, आई पहले आता है, ई। सो वर्ड्स विल बिकम द फर्स्ट वर्ड, इसको फर्स्ट लिखेंगे। देन वर्जन विल बी द सेकंड। अब हमारे पास 2 वर्ड बचे हैं जिसमें हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट लेटर भी वी है, सेकंड लेटर आई है, तो थर्ड लेटर काउंट करेंगे। तो थर्ड लेटर यहाँ पे सी है और एस है। तो सी पहले आता है या एस पहले आता है, सी। देन विक्ट्री विल बिकम थर्ड एंड विजन विल बिकम द फोर्थ। तो इस तरीके से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट लेटर देखना है, फिर सेकंड लेटर देखना है, फिर थर्ड लेटर देखना है। इस तरीके से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ईजी होता है, लेकिन ध्यान से लिखना, स्पेलिंग भी देख कर लिखना। ओके। इसको अगर आप सही से सॉल्व करते हो, यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब 4 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो। ये हो गए 4 मार्क्स। द थर्ड वन इज द पंक्चुएट द फॉलोइंग। बहुत आसान है। कई सारे स्टूडेंट पंक्चुएट द फॉलोइंग को सॉल्व करने के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन हमने एक काम करना है। अगर हमको सॉल्व करते आए या ना आए, सबसे पहला काम क्या करोगे, जो भी हमारा फर्स्ट वाला जो लेटर होगा उसको हम कैपिटल कर लेंगे। फर्स्ट वाला जो भी होगा उसको हमको कैपिटल करना है। देन लास्ट में एक काम करना है, हमको फुल स्टॉप लगा देना है। फिर देखना है कि क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, और क्वेश्चन नहीं है, अगर इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहेगा तो फुल स्टॉप लगेगा। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप लगाया। अब ही सेड, तो ही सेड के बाद में यहाँ पे एक कॉमा लगेगा। देन इट विल बी द डिफिकल्ट टेस्ट। तो यहाँ पे आई का, यहाँ पे आई जो है वो कैपिटल हो जाएगा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर ये पंक्चुएट द फॉलोइंग में अगर कोई नेम आता है तो उसको भी हमको कैपिटल लिखना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस। देन ये हो गया हमारा थर्ड, ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा आपको। देन फोर्थ इज मेक द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लेटर्स। आपको एक वर्ड दिया हुआ रहेगा और वो वर्ड के जो लेटर्स है उससे आपको दूसरे वर्ड्स बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल मिनिमम 3 लेटर का उन्होंने बोला है, मिनिमम 3 लेटर होने चाहिए। मिनिमम 3 से ज्यादा आप बना सकते हो, 3, 4, 5 भी बना सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 लेटर वाला होना चाहिए। और एनी कोई भी 4 लेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैटरी है तो हमको 3 लेटर, तो यहीं पे हमको दिख रहा है 3 लेटर, तो क्या हो जाएगा, यस, क्या होगा, बैट। और क्या हो सकता है, ट्राई हो सकता है। और क्या हो सकता है, सॉरी, ओके, रैट। ओके, वेरी गुड। देन सॉरी, टी। ओके, ये 4 लेटर तो अपने बना लिया। और क्या हो सकता है, और ट्रे हो सकता है, ट्रे। देन टीयर हो सकता है। देन टैब हो सकता है। ओके,
यस, तो सफिशिएंट है, बहुत इजीली आप बना सकते हो। एक आपको वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड के लेटर को आगे पीछे करके आपको जो भी कंडीशन दी, मिनिमम 4 लेटर भी कभी कभी बोलते हो, तो मिनिमम 4 लेटर है, मिनिमम 3 लेटर है, उसका ध्यान रखना है बस, और आपको बनाना है। और आप थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया करो, एक दो एक्स्ट्रा बनाने से कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, ये हो गया। देन 5th वाला क्वेश्चन हमको आएगा, राइट रिलेटेड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटेड वर्ड स्कूल। अब स्कूल से रिलेटेड हमको वर्ड्स लिखना है, तो ये स्टूडेंट क्या क्या होगा स्कूल से रिलेटेड? फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम्स, ओके, क्लासरूम्स, टीचर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? यस, स्टूडेंट्स। और गार्डन, गार्डन नहीं होगा, क्या होगा? ग्राउंड, वेरी गुड, ग्राउंड। और क्या होगा? स्टाफ हो सकता है, ऑफिस हो सकती है, और क्या हो सकता है? वॉशरूम हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है, बस हो सकती है, जो भी उससे रिलेटेड है वो सब कुछ हो सकता है। यस। देन क्वेश्चन नंबर 1 के ए में 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 हमने अंडरस्टैंड किए। 6 है हमारा वर्ड चेन। आपको क्वेश्चन आएगा वर्ड चेन। वर्ड चेन में आपको एक तो नाउन की चेन आएंगी, या वर्ब की, या एडजेक्टिव की। इस बात का हमको ख्याल रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट एक गड़बड़ करते हैं, बस वर्ड देखा नहीं कि लास्ट वाले लेटर से कोई भी वर्ड बना लेते। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड आया हमारा, फॉर एग्जाम्पल टैब, या फिर मैंने बोला टी आया फर्स्ट, तो डायरेक्ट ई से एलिफेंट, या फिर ई से ईट बना लेते। वैसी गड़बड़ नहीं करना है। नाउन में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में नाउन, अगर ये करते हो तो आप लास्ट वाले लेटर से अगर चेन आपने बना भी ली तो भी यू विल गेट 0 मार्क्स, क्योंकि आपको समझना है कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, और एडजेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास वर्ड है यहाँ पे रिसीव, ओके, तो रिसीव क्या है? वर्ब, रिसीव वर्ब है, ओके। सो अब वर्ब ही बनाएंगे हम, तो फॉर एग्जाम्पल ई से क्या आ सकता है? ईट। और क्या आ सकता है? टी से टॉक आ सकता है, बात करना। के से नो, ओके। बस 4 वर्ड बनाना है आपको। जो भी वर्ड आया, तो मतलब एक वर्ड होता है और उससे अपने को 4 वर्ड बनाने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नहीं बनाया, तो W से क्या होगा? वॉक, करेक्ट। तो यहाँ पे ईट भी हमारा वर्ब है, टॉक भी वर्ब है, नो भी वर्ब है, और वॉक भी वर्ब है। तो इस बात का हमको खासतौर से ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, कि वो अगर नाउन है तो नाउन की ही पूरी वर्ड चेन चलेंगी, वर्ब रहा तो वर्ब की ही पूरी वर्ड चेन चलेंगी, और अगर एडजेक्टिव रहा तो एडजेक्टिव की वर्ड चेन चलेगी, ठीक है। यहां तक हमने अंडरस्टैंड किया। अब हम मूव होते हैं बी के तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के बी में मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। एक फ्रेज दिया रहेगा, उससे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एंशियस, एंशियस अबाउट। एंशियस अबाउट होना मतलब फिक्रमंद होना, तो आप कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम एंशियस अबाउट, I am anxious about exam, और I am anxious about result, ओके। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। तो इसमें आपको फ्रेज दिया जाएगा, आपने इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें मैं क्या सॉल्व करूं। आपको एक फ्रेज दिया जाएगा, उसी फ्रेज को सेंटेंस में यूज करना है। और इनकेस अगर आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आता, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि आप सेंटेंस बना सकते हो, तो आप उसको सेंटेंस में यूज कर लेना है आपको। इज दैट क्लियर? यस। तो अभी हमारा लास्ट बचता है हमारा, मतलब इसमें हमने फर्स्ट देखा, हमने एक बी में 1 में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें और में आपको करना है। पहले में एक हमने बना लिया फ्रेज, एक फ्रेज दिया जाएगा जिससे आप मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओगे। देन उसके बाद में आपको आएगा ऐड क्लॉज, क्लॉज ऐड करना है। बेसिकली क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज मीन्स इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचा हुआ हिस्सा रहता है वो रहता है प्रेडिकेट। तो क्लॉज बेसिकली हमने देखा है 2 टाइप के क्लॉज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो आपको कोई भी एक क्लॉज दिया जाएगा, एक क्लॉज आपको आपके दिल से ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, आई डोंट नो व्हाई सर स्कोल्डेड मी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो क्लॉज जब भी आपको कोई भी एक क्लॉज आएगा, चाहे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, उसके आगे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के इसको कंप्लीट करना है। ऐसा अगर आप करते हो तो यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स, ठीक है। एक हमारा लास्ट बचता है जिसके अंदर आपको मिलेगा एक तो आपको प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करना है। फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करना है, उसको अभी अपन ले लेते हैं, 1 मिनट। बी में 2 वाला जो आता है, उसमें आपको एक क्वेश्चन आता है ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ऐसे वर्ड जो कोई भी वर्ड के पहले लगते, रूट वर्ड के जो पहले लगते हैं, ऐसे वर्ड उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स खुद एक प्रीफिक्स है, फिक्स के पहले प्री लग गया तो बन गया प्रीफिक्स, कोई भी वर्ड के पहले।
कंडीशनल, अनकंडीशनल, तो अनकंडीशनल उसके पहले अन लग गया, हो गया प्रीफिक्स। जो भी रूट वर्ड के पहले वर्ड लगते हैं वो प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के बाद जो लगते हैं वो सफिक्स, कोई भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमको 2 वर्ड दिए गए, हेल्प और अट्रैक्ट। अब यहाँ पे पहले तो नहीं लग सकते, वैसे प्री हेल्प तो वैसे हो सकता है, बट यहाँ पे अगर लिखना है, फॉर एग्जांपल क्या बना सकते हैं हम इसके आगे सफिक्स लगा के, हेल्पफुल और अट्रैक्टिव। हेल्पलेस भी हो सकता है, हेल्पफुल भी हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है हेल्पलेस, लेकिन हेल्पलेस, यस, ये भी एक सफिक्स है, और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ये ले सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद में होता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। कोई भी 2 वर्ड दिए जाएंगे आपको, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। हेल्प आप लिख सकते हो, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू हेल्प पुअर पीपल। देन अट्रैक्ट, everyone want to be attractive. यस, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे और आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने हमारा लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट किया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और फॉर एग्जांपल, जैसा कि मुझे कुछ स्टूडेंट ने बोला है कि आप मुझे होमवर्क दे दो, तो आप प्रीफिक्स सफिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल यस, आपको मैं प्रीफिक्स दे रहा हूँ बाय, BI बाय, एक प्रीफिक्स दे रहा हूँ, इसका एक कमेंट में लिखिए बाय के आगे, मतलब बाय कौन से वर्ड के पहले लगता है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वर्ड देता हूँ, आप प्रीफिक्स या सफिक्स आप ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, क्या बोल रहे हो, करेज। चलो करेज के पहले आप प्रीफिक्स सफिक्स लगा के कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना। सो आई होप अगर आपको समझ में आता है आप कमेंट में लिखिए, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस पे अगर वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जितने भी स्टूडेंट्स जो 10th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।